हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस समय 8 करोड़ से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। मतलब 8 करोड़ लोगों ने अपना चैनल बनाया है। 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना चैनल बनाया है, उन्होंने भी अपने यूट्यूब पे कोई ना कोई काम किया है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लोग सक्सेस हैं। 1.5 लाख लोग 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों में से पैसा यूट्यूब से निकाल पाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सक्सेस होना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि आखिर यूट्यूब पर लोग सक्सेस हो क्यों नहीं पाते हैं, आखिर उसका कारण क्या रहता है। और आपको ऐसे 5 रीज़न दूंगी जो कि सुन करके आपको ऐसा रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ यार, यही 5 कारण है जिसकी वजह से लोग यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला चीज़ तो ये है, इसी वजह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। पहला टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग, कि आप कोई भी नया क्रिएटर अगर यूट्यूब पे आ गया तो आप उसके मुंह से ये शब्द ज़रूर सुनेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है या फिर मुझे इनके जैसा बनना है। पता है, कभी कभी मेरा इंटरव्यू होता है तो मुझसे पूछते हैं कि आपको मतलब कि किसके जैसा बनना है, तो मैं इसका आंसर ही नहीं दे पाती। कसम से फ्रेंड्स, आज तक मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि मैं इनके जैसे बनूं या इनके जैसे बनूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमको किसके जैसा बनना है, बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना। तो मैं भारती मैम का नाम ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी मतलब बहुत अच्छी कॉमेडियन है और कॉमेडी मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं बोल देती हूँ कि उनकी कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। और मैं पता है उनके अंदर ये क्वालिटी है कि मतलब अगर कोई उनका हंसी उड़ा रहा है, वो कर रहा है, तो उसको अपने कॉमेडी में वो कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन आज तक मेरे मन में ये नहीं आया कि मुझे उनके जैसे बनना है। अब उनके जैसे बनने का मतलब ये है कि जो 1 किलोमीटर आपसे रेस में आगे हो चुका है, तब आप रेस स्टार्ट कर दो और ये बोल दो कि मैं उसको तो भाई एकदम वो कर दूंगा। इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। जब तक आप उसके जैसे बनेंगे तब तक वो पता नहीं कितना आगे हो जाएगा। तो आप उसके जैसे कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपका ड्रीम तो ये रहेगा नहीं कि मैं इनके जैसे बन जाऊँ, इनके लोफड़ पोपड़ के जैसे तो आपको बनना नहीं होगा। आपको तो एक एक्ट्रेस, एक स्टार के जैसा बनना होगा। तो जब तक आप उस लेवल पे जाएंगे तो वो पता नहीं किस लेवल पे चला गया होगा। तो इस वजह से तो कभी ये चैनल बनाते समय ये ड्रीम आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि मुझे इनके जैसा बनना है। आपको कुछ यूनिक करना है, आपको कुछ ऐसा, आपको अपना अलग ट्रैक ही बनाना है। जैसे सब लोग अगर यहाँ यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, तो आपको इधर से भागना ही नहीं, आपको यहाँ से भागना है। जो इंसान अकेले भाग रहा है वो हारेगा ही नहीं, वो हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। आप हमेशा फर्स्ट, मतलब आपको हराने वाला कोई है ही नहीं, या फिर होगा भी तो बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि आपका ट्रैक ही अलग है। आप उस रेस में दौड़ ही नहीं रहे हैं जहाँ सब दौड़ रहे हैं। आपका ट्रैक, सब लोग यहाँ से दौड़ रहे हैं, आप वहाँ से दौड़ रहे हो, तो आपको हराएगा कौन? आप तो पहले से ही फर्स्ट हो गए। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये विचार आपको निकाल देना है कि मुझे इनके जैसा बनना है। यूनिक से याद आया, यूनिक इतना भी यूनिक नहीं होना चाहिए कि कोई उसका वैल्यू ना हो। अब जैसे गोवा का बीच है, गोवा का बीच है, मैं वहाँ पर चली जाऊँ, एक स्टैंड ले लूँ, लगा दूँ उसमें स्वेटर ये वो लगा दूँ, पूरा सूट सलवार उसमें रख दूँ, दुपट्टा, हाँ मैं हो गई यूनिक। आज तक वो काम किसी इंसान ने नहीं किया, लेकिन उसका कोई वैल्यू है? सब बोले चलो ठीक है यार, आज तक तो ऐसा नहीं किया किसी ने, हाँ हाँ हाँ, सब आपके ऊपर एक बार ध्यान दे देंगे, लेकिन उनसे कुछ आपको सीख मिला? मतलब आपका कोई वैल्यू किसी को चाहिए ही नहीं। गोवा के बीच पे अगर आप स्वेटर दोगे, दुपट्टा दोगे, सबको सूट सलवार साड़ी दोगे, तो कोई पहनेगा क्या? तो इतना भी यूनिक नहीं खोज लेना है कि उसका कोई वैल्यू ही ना निकले। यूनिक आप खोजो, और ऐसा खोजो कि जो किसी ने किया भी ना हो, लोगों को पसंद भी आए। नहीं तो बहुत सारे लोग यूनिक में कुछ पता नहीं क्या क्या खोज लेते हैं कि कोई यूनिक का कोई मतलब नहीं, बस उनको ये चीज़ मालूम है कि हाँ यार ये काम आज तक किसी ने नहीं किया। अरे वो किसी ने नहीं किया तो सोचो मतलब ठीक ठाक है कि नहीं, ये बताना बहुत ज़रूरी था आपको। ये फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आप मतलब कौन है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है बहुत हाई लेवल के आप यूट्यूबर हों, या फिर हाई लेवल का यूट्यूबर हो सकता है मेरी वीडियो, हो सकता है देखते हो, बहुत लोग देखते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। और हो सकता है पता नहीं कौन है, लेकिन एक चीज़ हमेशा होना चाहिए कि कभी आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही बेस्ट हूँ। मैं बेस्ट हूँ और मैं ही बेस्ट हूँ में बहुत अंतर है। हाँ मैं बेस्ट हूँ, ये अंदर होना चाहिए कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं, हाँ ठीक है मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मैं ही बेस्ट हूँ मतलब बस
मुझसे ज़्यादा आगे तो कोई है ही नहीं, मेरे अंदर अब कोई इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। अब मुझे कॉमेडी में एक्टिंग आ गई तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ सीखना ही नहीं है। ये अगर भावना आपके अंदर आ गई है ना तो आपको यूट्यूब तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना जब तक मतलब अंतिम सांस तक तो कोई यूट्यूब चलाएगा ही। अगर यूट्यूब पे आ गया तो अंतिम सांस तक यूट्यूब चलाएगा, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता और लास्ट तक कोई हर चीज़ सीख नहीं पाता। तो अगर आपके मन में ये आ गया कि यार मैं ही बेस्ट हूँ, मतलब आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हो जाएं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मतलब ज़ीरो से लेकर के जितना चीज़ हो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे मान लो आज आपने चैनल बनाया, आज आपकी जो वीडियो आप अपलोड करेंगे अपने चैनल पे वो थोड़ा सा लो होगा क्योंकि आपको उतना जानकारी नहीं, लेकिन सेकेंड डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तीसरे दिन कुछ हल्का, चौथे दिन थोड़ा सा, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में ऐसा होना चाहिए ये इसकी ओल्ड वीडियो है, ये इसकी न्यू वीडियो है, हाँ इसमें तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा लगे। नहीं तो अभी आप किसी किसी का चैनल ओपन कर लो, लगेगा नहीं कौन ओल्ड है कौन पुराना है कौन क्या है। हाँ उनके शरीर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, बस उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ओल्ड है कि पुराना है कि छोटा था कि मोटा था, उसी से आप बता, उनकी क्वालिटी से आप कुछ नहीं बता सकते। तो इस वजह से आपको हमेशा अपने चैनल पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब से आप पैसा नहीं निकाल सकते, कभी भी आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते। ज़्यादा तारीफ़ के पीछे आपको भागना नहीं, अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो समझ लो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि अगर आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो आप मेरा टाइम, ऐसा बात नहीं। बात ये कि जैसे अब बहुत सारे लोग ना, जैसे क्या ही अपने ही आस पड़ोस के आएंगे, तारीफ़ करते 2-2 घंटे 4 घंटे, अब वो तारीफ़ मुझे सुनने का मन नहीं होता, उससे टाइम वेस्ट हो रहा है। पता है एक बार तारीफ़ सुनने के बाद ना मैं अकेले में जाती हूँ, बोलती हूँ कि इतना तारीफ़ सुनने वाली बात नहीं है, अभी तुमको बहुत कुछ अचीव करना है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, अब इन लोग के सामने तो तुम ऊपर हो ही, छोड़ो। ये चीज़ होना चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा तारीफ़ के पीछे भागना नहीं चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को इसी वजह से लेवल से लो होते देखा है कि वो अपनी तारीफ ज़्यादा, वो मतलब 2-4 लोग जहाँ उनको बोलते क्या वीडियो बनाते हो यार, अब तुम एक्टर बन गए हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं हो, लो हो जाता है। तो इसी वजह से मतलब आपको अपने चैनल पे इम्प्रूवमेंट देना है और तारीफ़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं, अपने काम पे ध्यान देना है। एक हाँ नेक्स्ट पॉइंट, आपको बिल्कुल भी दिखावटी नहीं करना। जहाँ से आप यूट्यूब पे दिखावटी करना स्टार्ट कर दिए, समझ लो उधर से ही आप ट्रोल होते रहेंगे, आपको लोग का कमेंट में एक से एक बात बोलेंगे। और यूट्यूब एक ऐसी जगह है दिखावटी तुरंत दिखाई दे जा रही है, दिखावटी है, तुरंत दिखावटी है, समझ में आ जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी लैंग्वेज से, आपका क्या रहन सहन है, सबको पता चलता है। अगर आप रिश्तेदार पड़ोसी में थोड़ा बहुत अगर दिखावटी करेंगे ना कि हाँ ये है वो है, तो उस पर चलो ठीक है, उस पर जना ही नहीं देगा, अब अंदर की बात कौन जा रहा है। लेकिन यूट्यूब पे लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि आप क्या, जो चीज़ रियल लग रहा है, मतलब जो चीज़ आपको लग रहा है कि यही मुझे फील हो रहा है वही आप बोल दो। मतलब मैं बता दूं फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी फील होता रहा है, मेरे को घर में कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं उतना सोचती नहीं हूँ कि मुझे कुछ इधर उधर करना है। तभी इसी वजह से ना मैं कभी कभी, मुझे लोग कमेंट में ये भी बोल देते तुम ऐसा क्यों की वैसा क्यों की, क्योंकि जो मतलब घर में होता रहता है मैं डायरेक्टली वही मतलब बोल देती हूँ, और ज़्यादा उसमें मतलब मक्खन वक्खन लगा करके ज़्यादा बोलना नहीं आता, तो इस वजह से ना हो जाता है दिक्कत। लेकिन कुछ भी हो, पब्लिक को ये लगेगा कि आप रियल हैं, फिर भी दिखावटी नहीं करना, दिखावटी सब। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपका मतलब झोपड़ी है, आपका घर झोपड़ी है, तो क्या प्रॉब्लम हो गया, झोपड़ी में लोग नहीं रहते क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले पहले फ्रेंड्स ये घर नहीं बना था मेरा, मैं पहले उस अपने पुराने वाले घर में थी, हम लोग के यहाँ पे ऐसे छान वान था, भैंस वगैरह बाने, इतना वीडियो आगे जाता, मैं ऐसे लोकेशन के लिए एकदम से वो हो जा रही हूँ यार, कहीं ऐसा लोकेशन आ जाता तो मतलब क्या ही बात थी। सुकून मिलता है ऐसा सब चीज़ देखने में। क्यों, बहुत सारी आंटी क्या रहती पता है, अपनी झोपड़ी को छिपाने के लिए साड़ी बांधेंगी, वो और भी ख़राब लगता है। साड़ी वाड़ी जितना फेंक देना अपनी झोपड़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। झोपड़ी जो भी अपने घर पे हो रहा है, जैसे आप खा रहे हो, जो खा रहे हो, अभी को क्या रहेगा, कोई यूनिक चीज़ खा रहे होंगे तो दिखा देंगे, वैसे कोई चीज़ नहीं। आपको क्या पता कि वही लोग देखना पसंद कर रहे हैं जो आप अपने घर में कर रहे हो, तो दिखावटी किस चीज़ का। और दिखावटी यूट्यूब पे चलता भी नहीं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे आए हैं तो 1 महीना के लिए और 1 पेमेंट कमाने के लिए नहीं आए होंगे, आप लाइफ टाइम के लिए आए, तो लाइफ टाइम तक कोई कहीं पर भी दिखावटी नहीं कर सकता, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो यूट्यूब हो। तो कभी भी अगर आप अभी भी दिखावटी कर रहे हैं या फिर आप कोई बात अपनी ऑडियंस से छिपा रहे हैं, तो कहाँ पे अगर से कहीं पर गए, वहाँ अच्छा नहीं लगा बोल दो अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे गए अच्छा लगा बस बात खत्म।
क्या सोचना ही नहीं, उसमें कोई तैयारी ही नहीं करनी, उससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। नहीं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होगा कि अब चल रहे हैं वीडियो बनाने, अब तो अपने दिखावटी का एक वो पहन लेते हैं आप। रियलिटी आप काम कर ही नहीं पाओगे यूट्यूब पे। दिखावटी पंथी छोड़ दो, अपने रियलिटी में चलो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी यूट्यूब पे आते ही आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, मात्रा पे ध्यान। आपको कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये बिल्कुल भी आप किसी से पूछो मत कि एक दिन में कितना वीडियो अपलोड की। जितना आपसे क्वालिटी विथ क्वांटिटी के साथ जब आप चलेंगे तब अच्छा लगेगा। जब आप किसी वीडियो में जब क्वालिटी देंगे ना, तब आपको किसी से पूछना ही नहीं है कि यार मैं एक दिन में कितना वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि वो मतलब आपकी ना थोड़ा लिमिट से बाहर हो जाएगा। क्योंकि भाई अब मैं क्या मतलब, अगर मैं किसी से ये पूछूं कि मैं अपने एक दिन में कितना वीडियो अपलोड करूं, तो वो मान लो कह दिया 20 की मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं 20 वीडियो अपलोड कर दूं। मेरा 6 7 8 बनाते बनाते मेरा एकदम मूड खराब है, क्योंकि ड्रेस चेंज करो, बैकग्राउंड चेंज करो, एक लिपसिंग से इधर उधर ना हो। अगर वो सांस ले रहा है तो सांस भी खींच दो, नहीं सांस हो पाए फिर करो फिर करो फिर करो, 20 नहीं हो पाएगा। तो जब आप अपने तरीके से वीडियोस बनाते हैं ना, तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें सबसे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपनी वीडियो में मान लो एक वीडियो आप दिन में अपलोड करें, कितना क्वालिटी आप उसमें दे पा रहे हैं अपने तरीके से। भाल लो भाई, आपका आईफोन नहीं है, वो नहीं है, छोड़ो, ऊपर ही बात छोड़ दो। आपके स्तर में जितना आपको क्वालिटी आप दे पा रहे हैं उतना दो। अब ऐसा नहीं है कि देखो, अपने स्तर से क्वालिटी देने का मतलब, जैसे अगर आपको आलस लग रहा है फिर भी आप ऐसे लेट करके वीडियो बना रहे हो, क्या मतलब है। अब आप बताओ, आपकी भी वीडियो जाएगी कि कोई होता है कि एक सॉन्ग पे 24 घंटा लगा दे रहा है, 3 घंटा 3 दिन लगा दे रहा है, उसका वीडियो आगे जाएगा कि आपने उसी सॉन्ग पर आप बोलोगे कि मेरा एक्टिंग उसका एक्टिंग सेम था। तो इस पर थोड़ा मुझे गुस्सा सा आ जाता है। जैसे देखो, एक आध लोगों का ना वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, लिपसिंग नहीं अच्छी रहती, कुछ नहीं अच्छा रहता, लेकिन लगता है कि यार इसकी वीडियो में मेहनत है। मैं तो ऐसे वीडियोस को मुझे अच्छा लगे, मतलब एक होता है कि ये चीज़ नहीं है सही है वो, लेकिन इसने मेहनत किया यार। मतलब मैं देखती हूँ कभी कोई आंटी रहती एकदम पसीना से एकदम वो है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना लहंगा पहना है, इतनी ज्वेलरी पहनी है और एक्टिंग किया है अपने तरीके से, उन्होंने बेस्ट दिया है, बट नहीं हो पाया उनसे। मैं ऐसे वीडियो पहले तो उनके चैनल को मैं सीधा सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, 10-20 लोग के पास शेयर करती हूँ। मेरी आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेहनती लोग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनसे थोड़ा इंस्पायर होती हूँ कि देखो यार, इतने लेवल की जब मैं थी तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना इनके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो हर एक इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है। यूट्यूब पे जब भी आओ, सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहो और डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना है। तो बस फ्रेंड्स, आपको इतनी सारी बातें, और यही इतनी बातें हैं, अगर आप इतनी बातें फॉलो कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप यूट्यूब से पैसा ना कमा पाए, सक्सेस ना हो पाए, हो ही नहीं सकता। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। इतनी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो आगे आपको कुछ सोचना नहीं है। आगे कोई भी वायरल करने वाला ऐप्स, टिप्स, कोर्स फोर्स, ये सब कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा ना आपने, चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई अदर टॉपिक हो, कोई अदर प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे उसे कमेंट में बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन मैं आज ढूंढने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास में शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।